लाल किला और ताजमहल किसी के अब्बू जान का नहीं है, वो भारत की धरती पे है, हमारे कारीगरों ने बनाया, हमारे पैसों से बना, हमारे टैक्स पे बना। ये जो टैक्स लिया करते थे नॉन मुस्लिम से, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, दूसरे किसी धर्म का, उससे टैक्स जजिया वसूला करते थे। तो जो आपने जजिया वसूला है ना, उसी पैसों से बना है। आप मंगोल से जहाँ से आप आए थे ना, आप वहाँ से पैसा लेके नहीं आए थे। आप तो इतने भूखे नंगे थे कि आपके एक वंशज, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक टेलीविजन पे देखा, नेशनल टेलीविजन पे, कि इनकी औरंगजेब और किनकी ये एक बहू है जो कही जाती है कि मुगलों के खानदान की बहू है, वो एक छोटे से कमरे में रहती हैं और अपने मुगलों की तस्वीरें उन्होंने लगा रखी हैं। तो मुगलों का तो ये हाल है कि जो अपने आप को उसका वंशज कहते हैं वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो ये अपने आप मंगोल से कुछ लेके नहीं आए थे। हमारी धरती, हमारा कारीगर, हमारा पैसा, हमारी अशरफियाँ, हमारा गोल्ड और हमारे लोग जिन्होंने ये किया, ये तो यहाँ आए, अय्याशी करी और चले गए। तो ये कोई एहसान करके नहीं गए। और ये इतने ही काबिल थे तो मंगोल में क्यों नहीं कर लिया? ये इतने ही काबिल थे तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं कर लिया? ये इतने ही काबिल थे तो जितने इस्लामिक राष्ट्र उसमें क्यों नहीं आप कुछ अच्छा बना ले रहे? इस्लामिक राष्ट्रों से भाग भाग के इन्हीं के धर्म के लोग दूसरे देशों में क्यों आ रहे हैं? भारत में अवैध तरीके से कब्जा करके बांग्लादेशी क्यों रह रहे हैं? भैया आप बांग्लादेश में रहो ना। आपने तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर तक को वहां से भगा दिया। तो ये जहां पे भी है दंगा करना, आप देखिए ना लंदन की हालत, लंदन आप देख लीजिए, फ्रांस की हालत देख लीजिए, पेरिस की हालत देख लीजिए, पोलैंड की हालत देख लीजिए। ये देश विश्व के कोने कोने से भगाए जा रहे हैं। ये इनका ये जो इनको जो सिखाया जाता है ना, काट मार, इस पे सख्ती की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, इनकी इन हरकतों की वजह से वो जो अच्छा मुसलमान है कहीं ना कहीं वो भी उस कटघरे में आ जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टर तरीके से इनको ब्रेन वॉश करते हैं, जो युवाओं के ब्रेन वॉश करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन, पीएफआई का जो पॉलिटिकल संगठन है, मैंने तो अभी किसी नेशनल टेलीविजन पे ये भी देखा और पता नहीं वो सही, अगर वो सही है तो नागपुर में जो हमला हुआ है, नागपुर में जो दंगा हुआ, उसमें बांग्लादेश का भी कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये इतने सारे जो दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, अचानक से लोगों का सड़कों पे आना, तलवारें लहराना, इतने सारे स्लोगन्स बनना और पत्थर आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब प्लान्ड है। इस देश में जहां औरंगजेब ने इतनी हमारी बहू बेटियों को उठाया, कन्वर्जन किया, लूटा, रेप किया, कितनी मतलब कत्ले आम जिन्होंने किया, उनके नाम पे औरंगजेब का मतलब आप सोचिए कि छत्रपति शिवाजी के नाम पे आप एनसीईआरटी की किताबों में या छोटे सा एक पैरा देखते हैं, लेकिन मुगलों के नाम पे आप चैप्टर पे चैप्टर, अकबर दी ग्रेट, तो शाहजहां, आप दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास घूम जाइए, आपको लगेगा कि आप एक ऐसे जगह पे, अरे भैया इंडिया गेट भारत में है, भारत की राजधानी में है। पहले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट, अगर ये मेरा वीडियो कहीं तक पहुँच जाए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्यारे हिंदुस्तान के माध्यम से कि ये अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, ढकाना रोड, ये क्यों है? हम भारत में रहते हैं, हम आक्रांताओं के लिए हमने रोड बना रखी है। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो घटनाएं हुई, संभाजी महाराज के नाम पे जो चीज़ें हुई हैं, संभाजी महाराज के नाम पे आप सोचिए औरंगाबाद है, शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति आपके घरों में जा रहा है, लूट रहा है, आपकी महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, कन्वर्ट करा रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ऐसी चीजें कर रहा है, जो संभाजी महाराज को जिंदा सलाखों से उनकी आंखें मतलब फोड़ दे रहा है, हम उनके नाम पे औरंगाबाद रखते हैं। कौन सी गवर्नमेंट थी वो कौन से चोर लोग थे, वो कौन से नालायक लोग थे जिन्होंने औरंगाबाद नाम रखा? शर्म आनी चाहिए। थैंक्स कि अब उसका नाम संभाजी नगर है। क्या हमें 70 साल लग गए, 75 साल लग गए ये जानने में कि औरंगजेब के नाम पे कोई शहर नहीं होना चाहिए, कोई टाउन नहीं होना चाहिए? बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन डाल रखा है, औरंगाबाद रखा है। तो ये शर्म की बात है जो पिछली सरकारों ने किया। और छावा जैसी फिल्म तो बननी चाहिए, छावा जैसी फिल्म ही बन के हमारे युवाओं को ये पता चलेगा कि हमें 70 सालों में कितना बरगलाया गया है। प्रीति मैम, आज जिस तरीके से देश और दुनिया में छावा फिल्म ने एक अपनी अलग ही दस्तक लोगों के बीच छोड़ी है, पर आज इस फिल्म को लेकर ही उत्तर प्रदेश से आने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आज एक बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि नागपुर में जो दंगे बीते 17 फरवरी को हुए हैं, वो दंगे इसीलिए हुए क्योंकि हिंदू जो वर्ग है वो छावा फिल्म को देखकर ये सोच रहा है कि औरंगजेब जो है वो हिंदुओं से नफरत करता था। और आज इसी तरीके के मौलानाओं ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि छावा फिल्म पर बैन लगना चाहिए। देखिए, औरंगजेब कोई दूध का धुला, बहुत अच्छा व्यक्ति, लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था। आक्रांता, लुटेरा, जो भारत को लूटता रहा, जो अपनी तिजोरियां अशरफियों से, हमारे चीज़ों से भरता रहा। औरंगजेब वो व्यक्ति है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने अपने भाई की हत्या की और भाई की हत्या करने के बाद उसका गला काट के थाल में परोस के अपने पिता को दिया। तो कितना क्रूर मानसिकता का वो व्यक्ति होगा कि जो अपने ही भाई की हत्या करता है, गला काटता है और बाप को गिफ्ट करता है। और उन्हीं के पिता, उन्हीं तो कहने उसके पिता, औरंगजेब के पिता शाहजहां ने ये लिखा और ये बोला, ये अगर बहुत जगह
कोटेड है कि तुमसे अच्छा तो हिंदुओं का बेटा होता है, वो हिंदू बेटा होता है जो जीते जी भी अपने पिता को पानी पिलाता है और मरने के बाद भी श्राद्ध भी करता है तो पिता को पानी पिलाता है। तो मुझे तुम्हारे जैसी नालायक औलाद, मतलब ये उनके कोटेड वर्ड्स हैं। तो जो औरंगजेब का खुद का अब्बू है, खुद का पिता है, वो खुद अपने बेटे को नालायक कहता है। ये तो अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कोट किया है। और सबसे बड़ी बात कि औरंगजेब वो व्यक्ति था, अगर छावा की बात करें तो छावा फिल्म में तो सिर्फ 10% दिखाया होगा, चाहे उनकी जबान काटना दिखाया है, चाहे उनके जख्मों को तलवारों से धार धार करने के बाद उसमें नमक डाला गया है, जो कुछ आंखें फोड़ दी गई सलाखों से। मैसी, आपको पता है कि फिल्म में 10% ही दिखा सकते हैं, सेंसर बोर्ड आदि चीज़ों को काट देता है। लेकिन अगर सिर्फ 10% ही मान लेते हैं कि दिखाया है, जैसे कश्मीर फाइल्स में भी जो कहा जाता है कि जो दिखाया वो सिर्फ 10% ही था, तो चाहे वो गिरजा टिक्कू को काटना आरी पे कश्मीर फाइल्स में, गैंगरेप करना उनके ही मित्रों द्वारा, उनके ही नेबर्स द्वारा, चाहे ये मुगलों ने जो किया है औरंगजेब के साथ, चाहे वो गिरजा टिक्कू का मामला हो कश्मीर में, वो भी मुगलों की औलाद है जो वहाँ बैठे इस तरह की चीज़ें करते हैं। जो आपके सहपाठी, जो आपके साथ टीचर काम करती है, आप उसका बलात्कार कर सकते हैं, गैंगरेप करवा सकते हैं, गैंगरेप के बाद जिंदा आरी पे काट सकते हैं। सेम उसी तरह औरंगजेब ने जो भी काम किया है, ये सारे वो जो, और मुझे तो सबसे बड़ी बात ये समझ नहीं आती कि छावा जैसी फिल्म पहले, बहुत पहले बननी चाहिए थी, पर 2014 के पहले ऐसी फिल्मों को न बनने देते थे, न रिलीज करने देते थे। 2014 के बाद ये जो भगवा रंग लहरा रहा है, कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है हमारी सरकारों को कि छावा जैसी फिल्म ना सिर्फ बन रही है, 100 करोड़ की किटी में भी जा रही है, जनता पसंद कर रही है। तो छावा फिल्म में से 10% दिखाया है, सोचिए कि 90% वो कितना गिरा हुआ और कितना घटिया इंसान रहा होगा, जिसका पिता खुद उसके बारे में स्वयं ये बात कह रहा है। आज तक तमाम लोग ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे कि फिल्मों को सिर्फ एज अ इंटरटेनमेंट लेना चाहिए, और आज अगर छावा पिक्चर आई है, फिल्म आई है जिसमें कुछ हकीकत दिखाई जा रही है, जैसा कि आपने जिक्र किया सिर्फ 10% है, तो उससे आखिरकार इन मौलानाओं को क्या दिक्कत है कि बैन करने तक की बात कह रहे हैं? देखिए क्या है कि इस देश में जहां औरंगजेब ने इतनी हमारी बहू बेटियों को उठाया, कन्वर्जन किया, लूटा, रेप किया, कितनी मतलब कत्ले आम जिन्होंने किया, उनके नाम पे औरंगजेब का, मतलब आप सोचिए कि छत्रपति शिवाजी के नाम पे आप एनसीईआरटी की किताबों में या छोटे सा एक पैरा देखते हैं, लेकिन मुगलों के नाम पे आप चैप्टर पे चैप्टर, अकबर दी ग्रेट, तो शाहजहां, आप दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास घूम जाइए, आपको लगेगा कि आप एक ऐसे जगह पे, अरे भैया इंडिया गेट भारत में है, भारत की राजधानी में है। पहले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट, अगर ये मेरा वीडियो कहीं तक पहुँच जाए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्यारे हिंदुस्तान के माध्यम से कि ये अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, ढकाना रोड, ये क्यों है? हम भारत में रहते हैं, हम आक्रांताओं के लिए हमने रोड बना रखी है। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो घटनाएं हुई, संभाजी महाराज के नाम पे जो चीज़ें हुई हैं, संभाजी महाराज के नाम पे आप सोचिए औरंगाबाद है, शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति आपके घरों में जा रहा है, लूट रहा है, आपकी महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, कन्वर्ट करा रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ऐसी चीजें कर रहा है, जो संभाजी महाराज को जिंदा सलाखों से उनकी आंखें मतलब फोड़ दे रहा है, हम उनके नाम पे औरंगाबाद रखते हैं। कौन सी गवर्नमेंट थी वो कौन से चोर लोग थे, वो कौन से नालायक लोग थे जिन्होंने औरंगाबाद नाम रखा? शर्म आनी चाहिए। थैंक्स कि अब उसका नाम संभाजी नगर है। क्या हमें 70 साल लग गए, 75 साल लग गए ये जानने में कि औरंगजेब के नाम पे कोई शहर नहीं होना चाहिए, कोई टाउन नहीं होना चाहिए? बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन डाल रखा है, औरंगाबाद रखा है। तो ये शर्म की बात है जो पिछली सरकारों ने किया। और छावा जैसी फिल्म तो बननी चाहिए। छावा जैसी फिल्म ही बन के हमारे युवाओं को ये पता चलेगा कि हमें 70 सालों में कितना बरगलाया गया है। मैम, जैसे कि अभी आपने औरंगाबाद का जिक्र किया है, संभाजी नगर का जिक्र किया है, इसी संभाजी नगर में तो औरंगजेब की कब्र है जिसको लेकर विवाद नागपुर में हुआ। उसी विवाद को लेकर मौलानाओं का कहना है कि ये विवाद हिंदू मुस्लिम या औरंगजेब की कब्र को लेकर नहीं, बल्कि छावा पिक्चर की वजह से हुआ। देखिए, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी नेशनल टेलीविजन पे, बार बार आ रहा था कि एक पत्रकार जा रही है वहाँ से, जितनी ऐसी गाड़ियाँ जिसमें शिव जी हैं, जिसमें हर हर महादेव लिखा है, या कोई भी हिंदू के स्लोगन लिखे हैं, देवी देवताओं के नाम लिखे हैं, या जनरली लोग अपने गाड़ियों में गणपति ज़रूर रखते हैं गुड लक के लिए, उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया, उन गाड़ियों को जला दिया गया, इतने बड़े बड़े पत्थर उन गाड़ियों पे मार दिए गए। लेकिन जो दूसरी गाड़ियां वहीं पे हैं, जिसके नाम पे हिंदुओं का नहीं, किसी विशेष धर्म की कोई चीज़ लिखी है, 2 गाड़ी सामने, एक गाड़ी को जला दो, फूंक दो, एक गाड़ी को पत्थरों से मार दो, और एक गाड़ी को आप छूते भी नहीं। इसका मतलब ये पूरा दंगा दिल्ली के दंगे की तरह प्रायोजित था,
प्लान्ड था। और मैसी मुझे आज तक समझ नहीं आया, आप हमारे घरों में अगर घुसेंगे तो हमारे घरों में छतों पे तुलसी माँ का पौधा होता है, इनके घरों पे वो पत्थर होते हैं, बॉटल बम होता है। क्या ये पहले से तैयारी करके रखते हैं और किस दिन की तैयारी कर रहे हैं? अचानक से हजारों तलवारें लहरा, ये देखिए मैं बार बार कहती हूँ, नागपुर में जो हुआ है वो तो पूरे देश में जो हो रहा है प्लान्ड है, लेकिन नागपुर में जो हुआ है वो प्लान्ड था, क्योंकि अचानक से इतनी भीड़ को आना और एक औरंगजेब जैसे आक्रांता के नाम पे या छावा जैसी बड़ी फिल्म के नाम पे ये दंगा नहीं हो सकता। और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इतने सारे तलवार, इतने सारे पत्थर, इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मैंने तो ये भी सुना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों को बुलाया गया है। वो गाड़ियां जो हिंदुओं की गाड़ी उनको जला दो और जो मुस्लिम की गाड़ी है वो छोड़ दो। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में यही हुआ था कि जो स्कूल था उस स्कूल में एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो मौलाना साहब लोगों ने बड़े सफाई से अपने बच्चों को घर में रख लिया और हिंदू बच्चे हमारे दूसरे दिन पढ़ने गए थे जहां उनके ऊपर अटैक हुए। आपको पता है एसिड तक फेंका गया था, कितनी सीआरपीएफ वालों के साथ कितनी चीजें हुई थी। ये बेशरम लोग हैं, ये जेल के अंदर जाने चाहिए। और नागपुर पूरा प्लान्ड था और पुलिस 50-50 पुलिस वालों को जिस तरीके से उनके ऊपर पथराव हुआ है, मैंने तो देखा एक पुलिस वाले का सर फट गया, ब्लड आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ये सब प्लान्ड है, ये सब फंडेड है और इसके पीछे जो लोग भी हैं वो सामने आने चाहिए और जेल के अंदर जाने चाहिए। मैम, जब भी हम मीडिया जनता के बीच इस सवाल को लेकर गए तो कुछ विशेष धर्म से आने वाले लोगों से जब हमने ये सवाल किया कि नागपुर में ये जो औरंगजेब की कब्र है क्या इसे हटना चाहिए, तो उस पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना था जो एक विशेष धर्म से आते हैं कि अगर औरंगजेब से इतनी ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ है और सरकार को तकलीफ है तो वो लाल किला और इसी के ताजमहल क्यों नहीं गिराती। देखिए ऐसा है, लाल किला और ताजमहल किसी के अब्बू जान का नहीं है, वो भारत की धरती पे है, हमारे कारीगरों ने बनाया, हमारे पैसों से बना, हमारे टैक्स पे बना। ये जो टैक्स लिया करते थे नॉन मुस्लिम से, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, दूसरे किसी धर्म का, उससे टैक्स जजिया वसूला करते थे। तो जो आपने जजिया वसूला है ना, उसी पैसों से बना है। आप मंगोल से जहाँ से आप आए थे ना, आप वहाँ से पैसा लेके नहीं आए थे। आप तो इतने भूखे नंगे थे कि आपके एक वंशज, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक टेलीविजन पे देखा, नेशनल टेलीविजन पे, कि इनकी औरंगजेब और किनकी ये एक बहू है जो कही जाती है कि मुगलों के खानदान की बहू है, वो एक छोटे से कमरे में रहती हैं और अपने मुगलों की तस्वीरें उन्होंने लगा रखी हैं। तो मुगलों का तो ये हाल है कि जो अपने आप को उसका वंशज कहते हैं वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो ये अपने आप मंगोल से कुछ लेके नहीं आए थे। हमारी धरती, हमारा कारीगर, हमारा पैसा, हमारी अशरफियाँ, हमारा गोल्ड और हमारे लोग जिन्होंने ये किया, ये तो यहाँ आए, अय्याशी करी और चले गए। तो ये कोई एहसान करके नहीं गए। और ये इतने ही काबिल थे तो मंगोल में क्यों नहीं कर लिया? ये इतने ही काबिल थे तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं कर लिया? ये इतने ही काबिल थे तो जितने इस्लामिक राष्ट्र उसमें क्यों नहीं आप कुछ अच्छा बना ले रहे? इस्लामिक राष्ट्रों से भाग भाग के इन्हीं के धर्म के लोग दूसरे देशों में क्यों आ रहे हैं? भारत में अवैध तरीके से कब्जा करके बांग्लादेशी क्यों रह रहे हैं? भैया आप बांग्लादेश में रहो ना, आपने तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर तक को वहां से भगा दिया। तो ये जहां पे भी है दंगा करना, आप देखिए ना लंदन की हालत, लंदन आप देख लीजिए, फ्रांस की हालत देख लीजिए, पेरिस की हालत देख लीजिए, पोलैंड की हालत देख लीजिए। ये देश विश्व के कोने कोने से भगाए जा रहे हैं। ये इनका ये जो इनको जो सिखाया जाता है ना, काट मार, इस पे सख्ती की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, इनकी इन हरकतों की वजह से वो जो अच्छा मुसलमान है कहीं ना कहीं वो भी उस कटघरे में आ जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टर तरीके से इनको ब्रेन वॉश करते हैं, जो युवाओं के ब्रेन वॉश करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन, पीएफआई का जो पॉलिटिकल संगठन है, मैंने तो अभी किसी नेशनल टेलीविजन पे ये भी देखा और पता नहीं वो सही, अगर वो सही है तो नागपुर में जो हमला हुआ है, नागपुर में जो दंगा हुआ, उसमें बांग्लादेश का भी कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये इतने सारे जो दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, अचानक से लोगों का सड़कों पे आना, तलवारें लहराना, इतने सारे स्लोगन्स बनना और पत्थर आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब प्लान्ड है।